तो दोस्तों हाल ही में आप लोग खबरों में सुने होंगे कि तेजस एयरक्राफ्ट के जो मार्क 1A वर्जन है, मतलब मार्च महीने में जिन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में समझौता हुआ है, शायद एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हो। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट लाइट कैटेगरी के दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से एक है। तो डिटेल में इन विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के पास एक ऐसा फीचर्स है जिसके वजह से ये किसी भी अन्य छोटे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ज्यादा एडवांस है, और वो फीचर है इसका स्टेल्थ फीचर। तेजस एयरक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन पैदा करे। मतलब इसके डिजाइन फीचर ऐसा है कि दुश्मन के रडार में इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्टों के आकार काफी छोटा होने की वजह से स्टेल्थ फीचर में एयरक्राफ्टों को एक तरीके से काफी अधिक मदद मिला। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के जो 95% सरफेस स्ट्रक्चर है इसे कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया, और ऐसे कॉम्पोजिट मटेरियल रडार वेवलेंथ को काफी बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस वजह से अधिकतम ये रडार से निकलने वाले सिग्नेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ना कि रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो एयर इनटेक का डिजाइन है, मतलब जिस तरीके से वाई शेप के एयर इनटेक का निर्माण तेजस एयरक्राफ्ट के लिए किया गया है, वो भी एयरक्राफ्ट को रडार से छुपाने में काफी अधिक मददगार होता है। खास करके ऐसे शेप की वजह से एयरक्राफ्ट के जो इंजन का ब्लेड्स है वो काफी हद तक छुपा रहता है, और इस वजह से इंजन से निकलने वाले नॉइज भी छुप जाता है। और दोस्तों आखिर में एयरक्राफ्ट को और अधिक स्टेल्थ बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो वर्चुअली एयरक्राफ्ट को कंपोजिट मटेरियल होने के बावजूद और अधिक स्टेल्थी बनाता है। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1 के तुलना में और एक एडवांस फीचर्स है, और वो है एयरक्राफ्ट का रेंज। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के जब डेवलपमेंट हुआ था तब इसका रेंज को लेके बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। खास करके इसके जो कॉम्बैट रेडियस है ये काफी कम होने की वजह से एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज में एक सुइटेबल एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा था। पर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में इस मुश्किल को भी दूर किया गया, जहां पे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 2350 किलोग्राम और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के सहारे 1200 लीटर और 800 लीटर के दो ड्रॉप टैंक को कैरी करने का क्षमता था। तो वहीं पे इसके फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन मतलब FOC वर्जन में एक 725 लीटर के एडिशनल ड्रॉप टैंक जोड़ा गया, जिसके बदौलत अब एयरक्राफ्ट के जो रेंज और कॉम्बैट रेडियस है ये पहले के तुलना में काफी अधिक इंप्रूव हो गया है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में क्लोज कॉम्बैट के लिए कई तरीके के नए इक्विपमेंटों को भी जोड़ा गया, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट के आधुनिक मिसाइल, इमेजिंग, इंफ्रारेड, ऑटोनोमस ट्रैकिंग एंड लॉन्चिंग जैसे इक्विपमेंट। दोस्तों इन तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऐसा ही और एक हिडन फीचर है इसका एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी। तेजस मार्क 1 के तुलना में मार्क 1A को और अधिक मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट में तब्दील किया गया है, और रिपोर्टों के मुताबिक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये +8G से लेके -3G के दबाव तक झेल सकता है। और दोस्तों ऐसा दबाव झेलने का क्षमता दुनिया के कुछ गिने चुने ही एयरक्राफ्टों के पास है। इवन लाइट कैटेगरी के ऐसे एयरक्राफ्टों के पास शायद ही होगा। इवन दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर जिन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी आधुनिक और काफी उन्नत मात्रा का है, जैसे कि इसका 3D वेक्टर और फुल कलर सैटेलाइट मैप मॉड्यूल और फ्यूचर रेडी कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो डेटा को तेज गति से प्रोसेस और ट्रांसमिट भी कर सकता है। जबकि पायलट की सुविधा का भी काफी बारीकी से ध्यान रखा गया है, और इसलिए इसमें हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले को भी जोड़ा गया है, जो फुल्ली AA और AG मतलब एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड के साथ इंटीग्रेटेड है। जबकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के रशियन मेड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी का इशू, उसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से काफी बारीकी से ध्यान में रखा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसका DI मतलब डेली इंस्पेक्शन टाइम काफी कम है, और इस वजह से इसके मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी का भी इशू काफी कम है। इवन ऐसे DI कम होने के वजह से एयरक्राफ्ट एक शॉर्टेज के बाद तुरंत दूसरे शॉर्टेज के लिए भी तैयार हो जाता है, और कम समय के अंदर ही एयरक्राफ्टों के खामियां और एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों का जांच भी हो सकता है। दोस्तों इससे कम संख्या का एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्टों को तैनात रखा जा सकता है, और सर्विसेबिलिटी का इशू ना होने के वजह से ये एयरक्राफ्ट अधिकतम समय बैटलफील्ड में तैनात रह सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में और भी कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया है, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों के पैकेज। रिपोर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। संभावित तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में इजरायली मेड IDERVI, रशियन मेड R77 के अपग्रेडेड वर्जन और इंडिया के मेड अस्त्र जैसे मिसाइलों को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों मिसाइल के अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार में भी तब्दीली किया गया है, और अब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेजस मार्क 1A
1 ए एयरक्राफ्ट में इजरायली एल्टा कंपनी के द्वारा निर्मित ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगाने का इरादा बनाया गया है। दोस्तों ये जो ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है, इसे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के अंदर गिना जाता है। इसके भी कई सारे खासियत है, जैसे कि ये एक फुल सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स रडार है। रडार में एक्सटेंडेड डिटेक्शन रेंज भी है और ये एक साथ 64 टारगेटों को हवा में ट्रैक कर सकता है। इवन इसके अलावा ये कई तरीके के मोड में भी ऑपरेट हो सकता है, जिस वजह से इस रडार के द्वारा बेहतरीन तरीके से एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी टारगेटों को ट्रैक किया जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक ये रडार हवा से जमीन और हवा से समुद्र के ऊपर करीबन 290 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है, जबकि 200 किलोमीटर के रेंज में हवा से हवा में टारगेटों को पहचान सकता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के आखिर के कुछ एयरक्राफ्टों में शायद इंडिया निर्मित उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लगाया जा सकता है। दोस्तों ये जो उत्तम रडार है, ये असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से डिजाइन किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। फिलहाल इसे तेजस एयरक्राफ्टों में टेस्ट भी किया जा रहा है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के अलावा तेजस मार्क 2 नेवी के लिए निर्माण किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंडिया के जो 5th जनरेशन AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण हो रहा है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों इन रडारों को लेके फिलहाल कोई भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और रडारों के कितने रेंज है या कितने टारगेटों को एक साथ ट्रैक और एंगेज कर सकेगा उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पर खबर ये भी है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार जिसका टेस्ट फिलहाल तेजस एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, उसका भी एक उन्नत वर्जन शायद भारत की तरफ से तैयार किया जाए, जिसे उत्तम मार्क 2 रडार कहा जा सकता है। और शायद इन्हीं रडारों को भारत द्वारा अपने भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि स्टेल्थ, AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाए। अब दोस्तों चलिए तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा और अधिक जानते हैं। फिलहाल तेजस एयरक्राफ्ट के जिन वर्जनों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है या फिर जिन वर्जनों को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा, वो सिंगल पायलट और ट्विन पायलट दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में है। मतलब इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि साथ में इसे ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसका लंबाई करीबन 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच है। एयरक्राफ्ट की हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच के आसपास है और इसका विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर मतलब 413 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है और ग्रॉस वेट 9800 किलोग्राम है, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी करीबन 2458 किलोग्राम है, जबकि इसमें दो 1200 लीटर या फिर 800 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ साथ एक 725 लीटर के फ्यूल टैंक भी अटैच किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट का टोटल पेलोड करीबन 5300 किलोग्राम है और इसमें एक GE404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीब 53.9 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 90 किलो न्यूटन है। दोस्तों इस इंजन के सहारे ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 2220 किलोमीटर पर आवर या फिर 1.6 माक के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। दूसरी तरफ इसका रेंज करीबन 1850 किलोमीटर है और इसका कॉम्बैट रेंज करीब 500 किलोमीटर है, जबकि ये एयरक्राफ्ट दो एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के सहारे कम से कम 3200 किलोमीटर तक लंबा उड़ान भर सकता है या फिर ये 4 घंटा तक लगातार उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग 16,500 मीटर है, जबकि इसमें लगभग हर तरीके के आधुनिक हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में मेन गन के रूप में एक 23 मिलीमीटर के ट्विन बैरल कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से 6 हार्ड पॉइंट अंडर विंग, एक अंडर फ्यूसलाज और एक इनटेक के करीब में है। जबकि जो इनटेक के करीब में है ये डेजिग्नेटेड ऐसा हार्ड पॉइंट है जिसमें खाली एक्सटर्नल पॉट्स को लगाया जा सकता है। बाकी के 7 हार्ड पॉइंटों में हर तरीके के हथियारों लगाने का सुविधा है। एयरक्राफ्ट के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल के रूप में 873 डरवी, IDERVI ER, पाइथन 5, SRAM, अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और अस्त्र IR के साथ साथ 877 जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। जबकि एयर टू सरफेस के लिए इसमें KH-59ME, KH-59L, KH-59T जैसे मिसाइल और ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। एंटी रेडिएशन के रूप में इसमें रुद्रम 1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एंटी शिप रोल में इसमें KH-35 और KH-59MK जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। एयर टू ग्राउंड बॉम्ब के रूप में इसमें इजरायली स्पाइस सीरीज के बॉम्ब, भारत के हाई स्पीड लो ड्रैग 100, 250, 450 और 500 सीरीज के बॉम्ब, DRDO के गाइड बॉम्ब से लेके DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में रशिया के KAV-1500L, अमेरिका के GBU-16 PBOE-2, भारत के सुदर्शन और इजराइल के ग्रिफिन LGV को इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि इसके अलावा क्लस्टर एमुनेशन के रूप में इसमें रशिया के RVK-500 और अनगाइडेड हथियारों के रूप में इसमें कई तरीके के अनगाइडेड बॉम्ब्स को लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल
बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।